हालेलुया हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो, खुदावन ने सुंदर शाम दी। और आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे, फिर गीतों में, फिर गवाहियों में, फिर वचन में। और मेरा अनुरोध है बेटा सृष्टि से, सृष्टि प्रार्थना करो। आइए हम सब प्रार्थना को चलते हैं। जैसा हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के जो आज आपने हम लोग को दिया इस पापा। जैसा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस पूरे दिन के जो आज आपने हम लोग को दिया इस पापा। जिसका मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आज आपका वचन हो, आपकी स्तुति आराधना हो, वो सब आपके नाम में होकर अच्छे से होने वाली हो पाए। जिस पापा हम सब आपका वचन सुनकर उसको ग्रहण करके उस पर चलने वाले हो पाए। जिस पापा और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सब के घरों पे अपना आशीष पर हाथ रखिएगा, जिससे उन सब के घर के जो भी दुख तकलीफ है, घटी कमी है, वो सब दूर होने वाली हो पाए। जिस पापा आपने जो मेरे लिए योजना तैयार रखी है वो मेरे जीवन में पूरी होने वाली हो पाए। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि न जाने में हमने आपके विरुद्ध में हो कि जितने भी पाप किए, अपराध किए, उन सब पापों से, अपराधों से हमें क्षमा करिएगा। इस प्रार्थना को सुनिए और उनके जय आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम गीतों में चलें। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। प्रभु
आवे मना कराई, प्रभु जी आवे मना कराई, उसके नाम की सना, उसके नाम प्रेज द लॉर्ड। अब समय होगा कि हम वचन की ओर चलें। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत तेज पानी बरस रहा है। खुदा की आशीष, खुदा का अनुग्रह है, बहुत तेज पानी बरस रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने हम लोगों को बहुत अच्छे से रखा और हम लोग पिता के ठहराए हुए समय पर एकत्रित हैं। इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं और पिता हमें सही समय पर हर एक चीज से महफूज रखता है। सच में पिता महान है। खुदावन हमें अपने वचन के द्वारा बहुत आयत से बढ़ाता है। ऑन रहने दीजिए। और हम देखते हैं कि पिता हमें प्रतिदिन का मन्ना दे रहा है। रोज अपने वचन से हमें छू के शुद्ध करता है। अपने वचन को हमें बहुत आयत से समझाता है। और इस पृथ्वी पर हम जहाँ कहीं पर भी होते हैं, हमें पिता अपने वचन में एकत्रित करता है। पहला इस समय हम लोग सब शारीरिक रीति से एक साथ नहीं इकट्ठे हैं, लेकिन आत्मिक रीति से इकट्ठे हैं। और पिता इन सारी बातों को समझने की समझ और बुद्धि हमें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पिता सब बातों को हमें अपने नियमित ठहराए हुए समय के अनुसार समझाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम वचन के निकट आते हैं, हमें अपने निकट लाता है। लेकिन इससे पहले कि हम पिता के पवित्र वचन में चलें,
पिता हमें बहुत से बातों के विषय में स्थिर करता है और आज जब पिता के पवित्र वचन में हम लोग इकट्ठे होने आए हैं तो अवश्य है कि हम पिता के पवित्र वचन पे कान लगाएं और जैसा पिता ने कहा है वैसा करने में हम चौकसी करें। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे रोमियो उसका 4था अध्याय कलाम में लिखा है रोमियो उसका 4था अध्याय और उसकी 25वीं आयत में रोमियो 4:25 वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। देखा आपने पिता का पवित्र वचन हमसे क्या कह रहा है? क्यों आखिर हम यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे हों? क्यों आखिर हम यीशु मसीह के नाम में निंदा सहें? हमारे जीवन में बहुत से काम हैं और उन कामों में हम आखिर अपने जीवन में लगे रहते हैं और हम देखते हैं हमारे पास समय नहीं मिलता यीशु मसीह के वचन को सुनने और उसके वचन में बैठने का। लेकिन अगर हम जब बाइबल पढ़ते हैं और वचन को जानते हैं या वचन के निकट आते हैं तो वचन हमें कुछ बातों को बखान करता है। वो कह रहा है वह हमारे अपराधों के लिए, किसके अपराधों के लिए? हमारे अपराधों के लिए। हम कितनी जल्दी अपने आप को शुद्ध ठहराते हैं, हम कितनी जल्दी अपने आप को पवित्र ठहराते हैं और कितनी जल्दी हम अपने आप के विषय में कहते हैं कि हम खुदा की उपस्थिति में चलते हैं और हम अपने खुदा के वचन के लिए बहुत कुछ कार्य करते हैं, हम अपने जीवन में बहुत कुछ कार्य करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ भी बात कहें, खुदा अपने पवित्र वचन में कह रहा है रोमियो 4:25 में वह हमारे अपराधों के लिए अर्थात इससे पहले कि वो मुझसे प्रेम करे, इससे पहले कि वो मुझे मेरे पापों से मुक्त करे, इससे पहले कि वो मेरे वचन मेरे लिए अपने प्राणों को दे, मैं था क्या? अपराधी। क्या था मैं? अपराधी। क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है रोमियो 4:25 में वह हमारे अपराधों के लिए, इससे पहले कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करे, इससे पहले, सीधे बैठे बेटा, एकदम सीधे बैठिए, एकदम सीधे बैठिए। इससे पहले कि हम से यीशु मसीह प्रेम करे, हमें यीशु मसीह पवित्र ठहराए, हम अपने आप को शुद्ध ठहराए, हम अपराधी थे। क्या थे? अपराधी थे। अब आप सोचिए, आपसे जब कहा जाए कि किसी चीज को अपने लिए चुनो तो आप किसको चुनेंगे? एक पापी को, एक अपराधी को, कि अपने जीवन में उत्तम से उत्तम वस्तु को? किसे चुनेंगे आप? हैं? रबिका जी कह रही हैं जब हमें चुनने का आएगा नंबर तो हम अपने जीवन में सबसे उत्तम से उत्तम वस्तु को चुनेंगे।
जाहिर सी बात है, हम सब अपने जीवन के लिए अच्छी और बेस्ट और सबसे उत्तम वस्तु को लेना चाहते हैं, लेकिन पिता ने अपने वचन में कहा है, एक आयत पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है रोमियो 5:8 में, परंतु खुदा हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आपने रोमियो 5:8। परंतु खुदा हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, हम थे कौन? अपराधी। हम थे कौन? पापी। प्रभु की भलाई क्या है कि हम लूली लंगड़ी अंधी बहरी कलीसिया थी। कैसी कलीसिया? लूली लंगड़ी अंधी बहरी गूंगी कलीसिया। ना खुदा के वचन में चलना, ना खुदा के वचन को सुनना, ना खुदा के पवित्र वचन को ग्रहण करना। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरीके से तितर बितर थे। हम पूरी रीति से इस पृथ्वी पर की वस्तुओं पर अपने मन को लगाए थे। आपको मालूम है, पिता कहता है यदि तू मेरे वचन को नहीं जानता तो तू मरा हुआ है। क्या? तो मरा हुआ है। अब आप सोचिए, ये बात ब्रदर रोहित नहीं कह रहे, ये बात खुदावन यीशु मसीह कहता है अपने वचन में कि जो कोई मेरे वचन को नहीं जानता और जो कोई मुझ में बना नहीं रहता वो मरा है, वो मुर्दा है। अब हमारे इस पृथ्वी पर दिन काटने से कई उत्तम है हम अपने पिता की देवड़ी पर दिन काटे। उसने मुझे कब प्यार किया? जब मैं अपराधी था, जब मैं पापी था। अर्थात मेरी ओर दृष्टि किसी ने नहीं की, किसी ने भी मेरी ओर दृष्टि नहीं की, क्योंकि मैं अपराधी और पाप में पड़ा हुआ एक व्यक्ति था। लेकिन जब खुदावन यीशु मसीह ने मेरी ओर दृष्टि करी तो उसने मुझे एक अपना अभिषिक्त बनाया। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, रोमियो 4:25, हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। उसने मेरे पाप, मेरे अपराधों के लिए अपने आप को दिया। भाई, कोई भले मनुष्य के लिए अपने प्राणों को दे, ये तो मान सकते हैं, लेकिन क्या कोई बुरे मनुष्यों के लिए अपने प्राणों को देता है? यही बातें हमारे पिता खुदावन यीशु मसीह ने हमें सिखाया। क्या सिखाया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने हमें क्या बताया? यदि कोई भले मनुष्य के लिए अपने प्राण दे, ये तो हो सकता, परंतु क्या तुमने कभी ऐसा सुना कि कोई बुरे मनुष्य के लिए भी अपने प्राणों को दे? हम अपराधी, हम पापी, हम नाश होने की कगार पे, लेकिन पिता ने हमें क्या दिया? जीवन। और जीवन देने के लिए क्या किया पिता ने? अपने आप को, क्या? अपने आप को दिया। कलाम में लिखा, अपने आप को पकड़वाया। रोमियो 4:25।
क्या लिखा है? हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। हम अपने जीवन में धर्मी वो ठहरे, इसलिए वो जिलाया गया, ताकि जो बातें तुमने पिता की ओर से सुनी है और जो बातें तुमने पिता की ओर से विश्वास की हैं, वो उन सब बातों में तुम्हें धर्मी ठहराए। इसलिए वो जो बातें तुमने सुनी उसके अकॉर्डिंग वो जिलाया गया। क्या करा गया? देखा आपने? अगर यीशु मसीह मर के जिंदों में जिंदा ना होता तो हमारा वचन को पढ़ना, हमारा वचन को मानना सब व्यर्थ होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। क्यों जी उठा? ताकि हम अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर धर्मी बने, ताकि हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में ग्रहण करके एक आज्ञाकारी और एक प्रभु के वचन में चलने वाले, सामर्थी वचन में बने रहने वाले मनुष्य बने। बताइए, आप बताइए, कितनी उत्तम बात कि हम अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बने। कितनी उत्तम बात कि हम अपने पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ने पाए। आज हमारे पास यीशु मसीह के वचन में बैठने, आज हमारे पास यीशु मसीह के पवित्र वचन को सुनने, आज हमारे पास पवित्र वचन को पढ़ने, आज हमारे पास खुदा के पवित्र वचन में कान लगाने का समय नहीं है। आज लोगों के पास वचन में बैठने का, आज लोगों के पास अपने घरों में प्रार्थना सभा कराने का, आज लोगों के पास वचन को अपने जीवन में स्थान देने का समय नहीं है। लेकिन हमारे ही और आप ही के लिए खुदा ने क्या किया? अपने आप को पकड़वाया। हमारे और आपके लिए ही खुदा ने क्या किया? अपने प्राणों को दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हम इतने निकम्मे बन गए कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया, हम उसके लिए समय ना निकाल पाए? क्या हम इतने निकम्मे बन गए कि हम उसकी प्रेजेंस में ना रह पाए? देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, मैं कहूँ कि मैं यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूँ, मैं कहूँ कि मैं यीशु मसीह के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन यीशु मसीह के पीछे ना चलूं, यानी यीशु मसीह के वचन पे ना चलूं, यानी यीशु मसीह के वचन में समय ना निकालूं, यीशु मसीह के लिए अपने आप को ताड़ना ना दूं, यीशु मसीह में अपने आप को बनाए रखने के लिए परिश्रम ना करूं, तो मैं तो वही मनुष्य हो गया है ना कि जिस तरह से कोई मनुष्य भूखा है और मैं उससे कहूँ वचन के द्वारा तेरी भूख शांत हो जाएगी, प्रभु कहेगा नहीं, जब तक तू उसे भोजन नहीं देगा तब तक उसकी भूख शांत नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से विश्वास बिना कर्म के अधूरा है और कर्म बिना विश्वास के अधूरा है। दोनों को मिला के काम करने पर ही हम पिता से प्रेम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आज पानी बरस रहा है और आज घर पे मीटिंग है। ऐसा भी हो सकता था कि पानी कस के बरस रहा है और मीटिंग कहीं और लगी है। तो क्या करता ब्रदर रोहित? क्या ब्रदर रोहित कहता 1 घंटे बाद मीटिंग होगी? नहीं, हम जाते और मीटिंग करते, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है। हमेशा याद रखिए, जो कुछ तुम्हें इस पृथ्वी पर करते हुए, मेरे वचन को सुनाते हुए जो कुछ भी तुम्हें सहना पड़े, वो सब तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। और हमारा पिता हमें सहने नहीं बल्कि हम तो आनंद के साथ जाते हैं। कैसे जाते हैं?
कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है रोमियो 4:25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी अब गया। बताइए, वो मेरे लिए जिलाया गया, वो मेरे लिए पकड़वाया गया, वो मेरे लिए मारा गया। और मैं कहूँ कि नहीं, मुझे वचन नहीं जाना, मुझे वचन में सुनने का समय नहीं है, मुझे भवन नहीं जाना, मुझे प्रार्थना नहीं करानी, मुझे अपने जीवन में वचन को नहीं सुनना, मैं कैसा भागा हो जाऊंगा? नहीं, यीशु मसीह ने कहा मुझसे दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। हो सकता है मैंने धन इकट्ठा कर लिया, हो सकता है मैंने बल प्राप्त कर लिया, हो सकता है मैंने बुद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन सोचो, क्या ये सब चीज प्राप्त करने से मैं अपने जीवन में अनंत जीवन को प्राप्त कर पाऊंगा? अनंत जीवन को वही मनुष्य प्राप्त करेगा जो उस अनंत जीवन की बातों को मानेगा। आपको मालूम है, आज्ञा अनंत जीवन है, वचन अनंत जीवन है, वचन अनंता है, जिसको कोई मार और कोई पकड़ और कोई उसको खत्म नहीं कर सकता। वो युवानी की इच्छा है, मैं और आप जाते रहेंगे, हमारी और आपकी बातें हवा में जाती रहेंगी, मिटती रहेंगी, लेकिन पिता का वचन सर्वदा बना रहेगा। आखिर हम और आप अपने पिता के वचन में क्यों नहीं स्मरण करते हैं? कलाम में पता क्या लिखा है? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है रोमियो 5 और उसकी 8वीं आयत, परंतु खुदा हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कलाम में लिखा 6ठी आयत में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। देखा, जब हम निर्बल ही थे, क्या लिखा? रोमियो 5:6, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे। देखा, निर्बल, एकदम बल नहीं कि उठ के खड़े भी हो सके। आज कितना बोलते हैं हम, आज हमारे मुंह में कितनी सामर्थ्य रहती है, कितना बोलते हैं। आज कैसे बोलते हैं, अरे हम नहीं जाएंगे वचन में, अरे हम नहीं जाएंगे भवन में, अरे हम नहीं जाएंगे उसकी प्रार्थना में, हम नहीं बैठेंगे, अरे हम नहीं अपने घर में मीटिंग कराएंगे, अरे वो ऐसे ही कर। आज कितने बल के साथ हम बोलते हैं। नहीं, निर्बल कौन? जो उठ के खड़ा ना हो सके। निर्बल कौन? जो आंख को की पुतलियों को भी हिला ना सके। निर्बल कौन? जिसके अंदर कोई बल नहीं। आज जब खुदा ने हमें बल दिया, तो जिसने हमें बल दिया हम उसी के विरोध में बातें बताते हैं। क्या ऐसा व्यवहार, जैसा व्यवहार हम अपने खुदावन यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं, क्या ठीक है? क्या ये बात सही है? क्या हमें वचन में नहीं जाना चाहिए? हमें अपने घरों में प्रार्थना नहीं कराना चाहिए? हमें भवन में नहीं जाना चाहिए? हमें वचन को नहीं पढ़ना चाहिए? हमें वचन को नहीं सुनना चाहिए? ब्रदर रोहित कर क्या रहा है? वचन को पढ़ रहा है। ब्रदर रोहित कर क्या रहा है? भवन में प्रार्थना करने जाएगा। ब्रदर रोहित कर क्या रहा है? घर घर जाके प्रचार कर रहा है। ब्रदर रोहित क्या अपनी कोई बात बताता है, या अपनी कोई प्रभुताई तुम्हारे ऊपर थोपता है, या तुमसे कुछ कहता है कि मेरे घर में खाने के लिए नहीं लाओ, मुझे दो? नहीं। ब्रदर रोहित कर क्या रहा है? ब्रदर रोहित पवित्र वचन, जिसका काम है, पवित्र वचन का काम है कि इस पृथ्वी पर छोर छोर में जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। ब्रदर रोहित कर क्या रहा है? एक अजीब और गरीब सनक, एक अजीब और गरीब पागलपना छाया हुआ है, और निकल निकल के सब घरों में, भवन में, लोगों के बीच में पिता के पवित्र वचन का बखान कर रहा है।
मैंने आपको अपनी कोई बात बताई? मैंने आपसे कभी अपने विषय में कुछ कहा कि मुझे इस बात की गलती या इस बात की वो है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए? नहीं। मैं दिन भर में मेरे साथ क्या हुआ कुछ बताता हूँ? नहीं। आप सालों से चल रहे हैं, कम से कम 5 साल 10 साल से, बहुत से लोग 12-13 साल से चल रहे हैं। कभी उनसे कुछ कहा? नहीं। तो ब्रदर रोहित कर क्या रहा है? वचन का प्रचार। वो कर क्या रहा है? वचन का प्रचार। फिर लोग उसके विरोध में उसकी निंदा क्यों कर रहे हैं? ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, आप उस दिन पवित्र वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे। लोगों के समझ में ये बात नहीं आ रही। ये बात इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि वे बुद्धिमान बन गए हैं। क्या बन गए? जब इंसान बुद्धिमान बन जाता है, जब इंसान बल प्राप्त कर लेता है, जब इंसान धन प्राप्त कर लेता है, तो अपने ही बनाने वाले के विरोध में कहता तू कौन? ये हो चुका, हो रहा है और आने वाले समय में और होगा। हमेशा याद रखना, हम एक उस खुदावन की आराधना कर रहे हैं, हम एक उस सच्चे खुदा की आराधना कर रहे हैं जिस खुदा ने कभी मनुष्य को देखा ही नहीं कि वो मेरे बारे में अच्छा कह रहा है या वो मेरे बारे में बुरा कह रहा है। उसने हमेशा हमारे लिए भला किया। और यदि जो कोई मनुष्य, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे संसार का कोई भी मनुष्य हो, यदि वो पूरी तरीके से अपने पिता के प्रति ईमानदार है तो वो हर एक मनुष्य के लिए हमेशा भला ही करता रहेगा, भला कोई मनुष्य उसके विरोध में कुछ भी कहे। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें और आपको हमेशा भलाई सिखाई है। उसने कहा तुम आशीष के वारिस हो, तुम लोगों को आशीष ही दोगे। हमेशा याद रखिए। वचन हमें बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, रोमियो 5:6 क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी। देखा, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हो सकता है, लेकिन कोई नहीं करता। लेकिन सोचिए, हम बुरे लोगों के लिए, हम अपराधियों के लिए वो पकड़वाया गया और वो मरा और जिलाया गया ताकि हम धर्मी ठहरे, ताकि हम पाप से बच जाए। तो आज मेरे और आपका कर्तव्य क्या कहता है? मेरे और आपका कर्तव्य क्या कहता है? सृष्टि जी बताइए। मेरे और आपका कर्तव्य क्या करता है? क्या कहता है? अपने जीवन में ऐसा काम करेंगे हम अपने जीवन से खुदावन को की स्तुति और आराधना करें, जिससे खुदावन को का नाम ऊंचा हो हमारे जीवन में। हमारा कर्तव्य कहता है कि हम अपने जीवन में, भला हमारे जीवन में चाहे बुरा हो चाहे हमारे जीवन में अच्छा हो, हम पिता के वचन में या उसके वचन के भवन में या उसके वचन में चलना ना बंद करें। हमेशा याद रखिए, कभी कभी हम कहते थक गए, कभी कहते हम आज नहीं जाएंगे, कभी कहते हम पानी बरसाने जाएंगे।
क्या ये बातें हमारे लिए सही हैं? नहीं, ये बातें हमारे लिए सही नहीं है। चाहिए कि हमें पिता के पवित्र वचन में स्थिर रहना। क्या चाहिए? हम पवित्र वचन में स्थिर रहें। कैसे? ये बातें कब होंगी? जब हम अपने पिता की ओर दृष्टि करेंगे। क्या करेंगे? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे, मरने का भी साहस करे। हालेलुया। परंतु खुदा हम पर अपने प्रेम की भलाई इस से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। अर्थात अब मेरा जीवन पिता के वचन में होगा। अर्थात अब से मैं अपने पिता के वचन में बहुत तायत से स्थिर रहूंगा। आज हम अपने जीवन में एक पिता से प्रतिज्ञा बांधे, और वो प्रतिज्ञा क्या? चाहे मेरे जीवन में जितना भी अंधकार क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने पिता के प्रति ईमानदार होऊंगा। हम अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा बांधें कि हम अपने जीवन भर अपने पिता से कभी दूर नहीं होंगे। कभी मौसम बिगड़ जाता है, कभी हमें सुस्ती आ जाती है, कभी हम थक जाते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम वचन में न जाना। सबसे पहला काम भवन में न जाना। सबसे पहला काम वचन को ना सुनना। सबसे पहला काम बाइबल को ना पढ़ना। लेकिन बाइबल हमें बताती है, वचन हमें बताता है कि क्या उस तूफान से, क्या उस घोर तूफान से आपने जब हम लोग के यहाँ पानी बरसता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो हम लोग गलियों में, अपने सड़कों पे और अपने घरों के आसपास पानी बरसते देखते हैं। हम लोग कहते हैं बहुत तेज पानी बरस रहा है। क्या कहते हैं? बहुत तेज पानी। जैसे अभी प्रार्थना सभा शुरू होने से पहले, महासभा शुरू होने से पहले बहुत तेज पानी बरस रहा था। लेकिन जब आप इसी पानी को एक हाईवे पे देखेंगे, कहाँ देखेंगे? हाईवे पे। तो जितना पानी आप यहाँ देख रहे हैं कि तेज बरस रहा है, उसका कम से कम 25 या 30 गुना तेज पानी हाईवे पे बरस रहा है। फिर इसी पानी को अगर आप समुंदर में देखेंगे, कहाँ देखेंगे? तो आपको मालूम है कि ये पानी जो आप यहाँ देख रहे हैं तेज, इसका कम से कम 90 या 95%, 100% तेज पानी समुद्र में गिरता है। और क्या जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमने नहीं पढ़ा कि पौलुस समुद्र के पानी में 3 दिन रहा। बाइबल में हर एक विषय के बारे में लिखा है, हर एक विषय के बारे में। जब आप वचन में जाने के टाइम आता है तो पानी कस के बरसता है, तो हम वचन में जब जाते हैं तो पानी रास्ते में जाते हैं, उसके विषय में भी लिखा है। ये आपके साथ नहीं हो रहा है, तो पहले भी भविष्यवक्ताओं के साथ हो चुका। बस बात केवल ये आती है कि जब मैं पापी था वो मेरे लिए पकड़वाया गया, जब मैं पापी था वो मेरे लिए मारा गया, जब मैं अपराधी था वो मेरे लिए चुनाया गया। अगर वो मेरे लिए, मैं अपराधी हूं तभी वो मेरे लिए वध हुआ, तो ये पानी मुझे रोक पाएगा पिता के वचन में? कितनी बार ऐसा हुआ कि पानी बरस रहा, हमें वचन में जाना है। कितनी बार ऐसा हुआ कि पानी बरस रहा, हमें कानपुर जाना है मीटिंग करने, और पानी बरस रहा है, और पानी बरसते में हम मीटिंग पहले कानपुर गए। क्यों गए?
क्यों गए? मुझे मालूम है कि पौलुस भाई के साथ ये हो चुका है। मुझे मालूम है कि खुदा के अभिषिक्तों के साथ ये हो चुका है और मेरे साथ भी होना अवश्य। हम लोगों को एक बात हमेशा स्मरण रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो पिता के अभिषिक्त होते हैं उनके जीवन में ये परीक्षाएं आना अनिवार्य होता है। क्या होता है? क्या वो तूफान जिसमें प्रभु के शिष्य नाव पर थे और प्रभु उस नाव में सो रहा था, क्या हो रहा था? प्रभु यीशु मसीह तो उनके साथ था। क्या पानी नहीं बरस रहा था? क्या तूफान नहीं आ रहा था? बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज पानी बरसा। वो कह रहे हम मरे जाएंगे। आज भी जब पानी बरसता है, हमें वचन में जाना है, वो कहते कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? हम तो भीग जाएंगे, हम तो भीग जाएंगे। आपको मालूम जब पानी बरसता है, तूफान होता है, मैं क्या कहता हूँ अपनी वाइफ से, एक जोड़ा पन्नी में करके रखो। क्या? एक जोड़ा पन्नी में करके रख दो। और मैं एक जोड़ा पहन के रेन कोट हो चाहे ना निकल जाता हूँ। जाएंगे वहां पहुंचे, जिस जगह जाएंगे वहां एक टॉवल लेंगे, चेंज करेंगे, यूं करेंगे, प्रचार करेंगे। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, शैतान आपको और मुझको पीछे करना चाहता है, लेकिन जब हम इन सारी मौसमों में जाके पहुंच के प्रचार करते हैं तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। आप मुझे बताइए, क्या कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि कितनी तेज पानी बरस रहा, भाई पहुंच के प्रचार कर रहे? हमें और आपको एक बात याद रखना है, पिता ने कहा है कि अपने एक हाथ को, जो तेरा हाथ तुझे पाप में गिराता है, उस हाथ को काट के फेंक दे। भला है ये है कि तू बिना एक हाथ के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाए, तेरी पूरी देह नाश ना होने पाए। इन सारी चीजों में एक विश्वास ही है जो हमें पिता के वचन के पास पहुंचाता है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। मैं फिर कहता हूं, आपके अंदर जैसा विश्वास होगा आप वचन के लिए वैसे ही पहुंचने पाएंगे। अगर आपके पास विश्वास नहीं तो आप कभी भी वचन में पहुंच नहीं पाएंगे। अपने खुदा के प्रति ईमानदार बने, अपने खुदा को हमेशा धन्यवाद दें और एक यत्न करें कि मैं खुदा से कभी दूर ना हूं, खुदा की प्रेजेंस से ना दूर, खुदा के वचन में हमेशा बना रहूं। क्योंकि हर कोई जो कुछ भी आपको खूबसूरत दिख रहा है वो सारी चीजें आपका साथ छोड़ेगी, लेकिन कभी भी खुदा आपका साथ ना छोड़ेगा। हो सकता है आज मेरी बातें आप लोगों को ठीक ना लगे, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो जीवन है, और इन बातों में अगर आपने मन लगा लिया तो पूरी दुनिया भी अगर आपके लिए बुरा करने खड़ी हो जाए वो बुरा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी ओर से आपका खुदा आपके सामने खड़े होकर लड़ेगा। और जिस किसी का भला करने के लिए खुदा ठान ले उसकी हानि फिर हो नहीं सकती। अपने जीवन में उसको ग्रहण करो जो सब कुछ कर सकता है, अपने जीवन में उसको ग्रहण ना करो जो कुछ नहीं कर सकता। याद रखना,
हमारा खुदावन यीशु मसीह सब कुछ करने में सामर्थ्य है। ब्रदर रोहित कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक है जो सब कुछ कर सकता है, वो है यीशु मसीह। मैं तुम्हारे लिए क्या भला कर सकता हूँ जब मैं अपने लिए नहीं भला कर सकता, तो मैं तुम्हारे लिए क्या भला कर सकता हूँ। लेकिन एक है जो मेरे और तुम्हारे हम सब के लिए भला करता है, और वो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। इसलिए इस पृथ्वी पर हमेशा इस बात में आनंदित रहो कि तुम उस खुदा को जानते हो। भला आज तुम्हें दुख हो रहा है, लेकिन कल तुम आनंदित होगे, क्योंकि जिस खुदा पे तुमने विश्वास किया वो विश्वास और आदर और महिमा की योग्य खुदा है। इसलिए अपने जीवन में अपने खुदा को ग्रहण करो और इस पृथ्वी पर अपने बच्चों, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने लोगों को अधिक से अधिक खुदा के पास लेके आओ। इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे कम संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो हर एक बात में अपने पिता के प्रति ईमानदार बने। मैं बोलता हूँ हर चीज का। मेरा निवेदन है मेरी सहायक से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया। खुदावन जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदावन हमारे गुनाहों को माफ करिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं सुंदर वचन के लिए। खुदावन हम इसे ढूंढने वाले नहीं कि समझने वाले बने। खुदावन औरों को बताने वाले बन सके। खुदावन ये हमारे हृदय में खुदावन काम करे। खुदावन जितने भी लोग फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से दिखते हैं, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन की वो भी औरों को बताने वाले बन सके। खुदावन उनके दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन घर में रहने वालों को के संग रहिए, उन्हें समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की। खुदावन कि वो लोग भी आके बैठने वाले बने। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। खुदावन सृष्टि के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन इसको समझ और बुद्धि दीजिए। खुदावन इसके अच्छे से जो भी इसको आपने इसके लिए योजना रखी है, खुदावन सब अच्छे से हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में तो मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और महिमा जलाल सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जूडिस के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जूडिस के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।